देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पूछूंगा, खैर यहाँ तो वेलनेस, हमारे सभी फ्रेंड है वेलनेस इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो हमारे वेलनेस इंडस्ट्रीज को बिलोंग नहीं करते, उनके अगर मैं पूछूंगा कि बीपी की शिकायत कितने लोगों को है, तो कुछ हाथ खड़े होंगे, करीब 30-40% हाथ खड़े होंगे। किसी को पूछूंगा शुगर की प्रॉब्लम किस किस को है, तो कुछ हाथ खड़े होंगे। कुछ को पूछूंगा मैं हार्ट की प्रॉब्लम किसको है, तो कुछ हाथ खड़े होंगे। इस प्रकार से अगर मैं किसी को पूछूंगा कि स्ट्रेस का प्रॉब्लम किसको है, तो सारे हाथ खड़े होंगे, चाहे वो हम इस वेलनेस इंडस्ट्रीज में हो, चाहे हम वेलनेस इंडस्ट्रीज में ना हो। केवल हम वेलनेस इंडस्ट्रीज में होने के बाद हम केवल स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको खत्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं खुद अपने आप के ऊपर लेता हूँ कि आज मैं एक जो जिम्मेदार पोजीशन पे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो उस पद पर मैं हूँ, जहाँ पर मुझे प्रतिदिन स्ट्रेस रहता है, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, या सोते समय भी मैं वो इसी कल्पनाओं में रहता हूँ कि मुझे कल क्या करना। तो कुछ हद तक के स्ट्रेस अच्छे होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस एक ही चीज को हम सोचते हुए अगर हम प्रोलॉन्ग करते हैं उस चीज को, तो वो हमारे को सीवियर जो स्ट्रेस है वो हानिकारक होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे हमने कहा कि हमारे पूरे शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है, तो हमको जो हमारे 5 पिलर्स है, जैसे बैलेंस न्यूट्रिशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एक्सरसाइज है, स्लीप है, सोशलाइजेशन है, इनके ऊपर हमको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो हमने सेंसस, ये तो बहुत पुराना है, 2019 में ये बात है, जब ये सेंसस से पता चला है दोस्तों कि बहुत सारे जो हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल देके आपको बताया था कि प्रति हर मनुष्य जो है अपने स्ट्रेस से बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रेस को हम इन स्ट्रेस से बच सकते हैं। अब ये स्ट्रेस कहाँ कहाँ आता है? जो बचपना है, जहाँ पर हम हमारे बच्चे जब विद्या अर्जन करते हैं, यानी कि जब स्कूल्स में जाते हैं, तो स्कूल का स्ट्रेस रहता है, होमवर्क का स्ट्रेस रहता है। जो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ सुबह उठने से साथ ही यही सोचती कि आज मुझे क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या करना है, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है, कौन सा सामान घर में है, कौन सा नहीं है, ये सारी चीजों की कल्पनाएं उसमें रहती है। खास करके लेडीज, महिलाएं जो है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि वो इन सारे चीजों के कारण अपने ऊपर में ध्यान कम देती है। तो दोस्तों, यकीन मानिए, आपकी स्ट्रेस हर किसी को है, लेकिन जो छोटा स्ट्रेस रहता है, क्षणिक स्ट्रेस रहता है, वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। क्यों फायदेमंद होता है, यहाँ मैं बताने चाह रहा हूँ कि वो इसीलिए कि जैसे मान लीजिए आपको सुबह एक्सरसाइज करना है, यानी सुबह जल्दी उठना है, तो ये आपके दिमाग में एक छोटा सा हल्का सा स्ट्रेस रहेगा कि अरे मुझे आज 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। ये सारी चीजों का हल्का स्ट्रेस रहता है, जिसके कारण हम वो स्ट्रेस से हम क्या है, जाग जाते हैं और अपना काम सुचारू रूप से कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो वर्कर्स रहते हैं, अपने एम्प्लॉय जो जाना रहता है, जिनको ऑफिस वगैरह में, वो हमेशा टाइम देखते रहते हैं, उनको उस प्रकार का एक स्ट्रेस रहता है कि हमको समय पे पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, ये सारे। तो ये हल्के हल्के जो स्ट्रेस रहते हैं दोस्तों, ये थोड़े से फायदेमंद रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा स्ट्रेस, जैसे किसी को बीमारी का स्ट्रेस है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का स्ट्रेस है, किसी को वर्क का स्ट्रेस है, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्ट्रेस आते हैं दोस्तों, तो उस स्ट्रेस को हमको बार बार सोचना, बार बार अपने मन में दोहराना, और वो जो स्ट्रेस हम अगर क्षणिक रहता है तो प्रॉब्लम नहीं, वो निकल जाता है। लेकिन अगर वो 3 दिन, 4 दिन या वीक या 10 डेज तक अगर वही रहता है, तो हमको सीवियर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं। अब ये स्ट्रेस क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है, वो क्या रिस्पॉन्स करता है कि जो भी हमको हमारे फंक्शंस होते हैं,
बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है, जो उनको मिलना चाहिए, वो चीजें नहीं मिलती हमारे ऑर्गन्स को। और एक एक ऑर्गन्स जो है वो वर्क करने के लिए वो भी लिथार्ज हो जाते हैं, और उस प्रकार से हमको जैसे प्रॉब्लम आना चालू होता है। पहले सबसे पहला एग्जांपल, मान लीजिए आपको कोई बहुत ही यानी एक सीवियर स्ट्रेस आपके दिमाग में दौड़ रहा है, तो वो स्ट्रेस क्या होगा दोस्तों कि आपके शरीर में कौन से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आपको श्वास लेने में तकलीफ होगी, शरीर में पसीना आना शुरू होगा, हार्ट के बीट्स बढ़ जाएंगे, और इस प्रकार से अन्य जो चीजें हैं वो आपको वो सताते रहेगी। और इवन ये स्ट्रेस के कारण अगर आपके सामने बहुत ही सुंदर गरिष्ठ भोजन रखा है तो भी वह भोजन आपको अस्वाद लगेगा, जिसमें स्वाद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस फ्री है तो वहीं पर वो दाल रोटी अगर रही गरिष्ठ भोजन की जगह, और तो आपको वो दाल रोटी भी बहुत ज्यादा सुहाने लगेगी। ये सब हमारे चीज क्या होता है, हमारा मेंटल से रिलेटेड है। और इस प्रक्रिया में हमारा बीपी बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, सोचने की शक्ति जो है, हम जैसे मान लीजिए कभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, कोई व्यक्ति आपको पूछ रहा है कि भाई कुछ वर्क हो गया क्या, तो आप उसको यानी निग्लेक्ट करते हैं। यानी क्या होता है कि आप उसके बात को ध्यान देते भी, लेकिन उस समय हमको ये क्या घूमते रहता है दिमाग में कि यार ये प्रॉब्लम है, ये हमारा काम होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों कि ऐसी कई चीजें जो है हम जानते हुए भी अनजान बनते हैं। और दूसरा क्या, यहाँ पर हमारे सोर्सेस होते, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है, यहाँ कुछ सोर्सेस को बताया मैंने, जैसे लाइफ चेंजेस। अब लाइफ चेंजेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कभी कोई क्षणिक दुर्घटना हो गई हो, या कोई किसी का संबंध जो है पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ हो, डाइवर्स हो रहा हो, उस समय की प्रॉब्लम आती है। कुछ स्ट्रेस क्या होता है कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड होता है। हेल्थ से रिलेटेड यानी जैसे मान लीजिए आपको ज्वाइंट पेन हुआ, अरे ये ज्वाइंट पेन क्यों आया, ये कैसे जाएगा, इसको मैंने क्या करना चाहिए, वो एक स्ट्रेस हो रहा है। उसी प्रकार से लिविंग जो मैरिज के बाद में जो हमेशा ये देखने में आया है कि जब कोई भी चीज नई होती तो वो हमारे बहुत ही प्यारी होती है। जैसे हम मैरिज करते हैं उस समय में क्या होता है कि पत्नी हमारे बहुत ही प्यारी होती है और हम सर्वव्यापी उसी को समझने लगते हैं। जैसे जैसे हमारा जो मैरिज का लाइफ यानी ईयर टू ईयर अगर प्रोलॉन्ग होता है तो वैसे वैसे छोटी छोटी बातों में हम उसको लेके नाराजगी जाहिर करते हैं और दोनों के बीच में जो है मन मुटाव होने लगता है। कुछ इमोशनल आते हैं, जैसे इमोशनल जो फैक्टर्स है उसमें कैसा होता है दोस्तों कि कुछ हम हार्ट टचिंग रिलेशंस रहते हैं जिसमें अगर उसको प्रॉब्लम आ रहा है या प्रॉब्लम होने वाला है तो भी हमको फीलिंग होता है, हमको स्ट्रेस आना शुरू होता है। कुछ फिजिकल होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो सोने का तरीका है, हमारा लेट नाइट अगर हम सो रहे हैं, किसी वर्क में अगर बिजी हो गए हैं, सुबह हमको जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है या अन्य कोई कार्य करना है, तो उस समय भी हम वो नहीं करते, तो उस समय भी हमारा जो है स्ट्रेस वर्क करने शुरू कर देता है। और आपके खान पीन में अगर प्रॉपर बराबर आपका खान पीन नहीं है तो भी आपको फिजिकल स्ट्रेस आने की काफी संभावनाएं होती है। कुछ बिंज ड्रिंकिंग्स रहते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उनको भी लेने से जो है हमारे को स्ट्रेस का प्रॉब्लम आता है। एनवायरनमेंट के कारण, जैसे एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि हमारा जो हाउस का जैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ एकोमोडेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे ग्रोसरीज के प्रॉब्लम रहते हैं कि हम उसको यानी हमारे धर्म पत्नी को फुलफिल नहीं कर पाते, ग्रोसरी जो लाना है, तो उस समय हमारे पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, जो भी ये सारे स्ट्रेस के कारण होते हैं। कुछ सोशल आइसोलाइजेशन, यानी कि हम अगर सोशल यानी लोगों से अगर मिलना जुलना हमारा नहीं रहा, हमारे विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ, तब भी स्ट्रेस आने की कई हमारे को समस्याएं हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने जॉब के लिए सर्च कर रहा है
अपने जॉब को देखने के लिए या कोई वर्क करने के लिए अगर वो सोच रहा है वो वर्क नहीं हो रहा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो एनवायरमेंटल होते हैं। कुछ जो वर्क के स्ट्रेस आते हैं, वर्क के स्ट्रेस में कैसे, जैसे नया जॉब है, नए जॉब में कभी लगे हैं, तो ये वर्क मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चले जाएगी क्या, ये सारी चीजें